क्या था लास्ट क्वेश्चन? ये हो गया था क्या? ये भी हो गया था ना? बोलो बोलो, हो गया था ना? ये भी हो गया था। ये भी हो गया था क्या? हो गया था ना? ये हुआ था। चलिए, पिछले क्लास में कोई दिक्कत? ये समझ में आया? समझ में आया जी? अरे ये क्वेश्चन है भाई। बोलो, समझ में आया? एक बार और। चलो एक बार और देखो तुम। चलें, हल करें। कल का जो क्वेश्चन है लास्ट, एक बार बच्चों का इच्छा है कि हल करके दिखाया जाए। तैयार हैं सब लोग? क्या आपको तकलीफ है? नो। हाँ हाँ, चला देता है एसी, बड़ा वाला एसी चला दीजिएगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा बदमाशी कर उसका फोटो खींच लीजिए बस, है ना? उसके बाद स्पेशल क्लास देंगे उसको। किसी राशि का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 920 है, तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? यही ना? ब्याज का दर पहला वर्ष 5%, दूसरा वर्ष 4%, ठीक है ना? तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जिससे आप बनाते जा रहे हैं उसी तरीके को ही कंटिन्यू रखिए, है ना? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, तैयार हैं? 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। 4% का मतलब क्या होता है? 1/25। ओके भाई साहब, ओके। यहां देखिए ध्यान से। तो हमने कहा था कि प्रिंसिपल जो नीचे आता है उसको मानते हैं, यदि ऊपर कुछ बच भी जाए ना तो उसको छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है ना? प्रिंसिपल क्या मानते हैं? नीचे वाला वैल्यू, है ना? यदि एक ही रेट रहेगा तो 2 साल के लिए स्क्वायर, 3 साल के लिए क्यूब करेंगे ना। अलग अलग रेट रहेगा तो सबका नीचे वाला गुना कर देंगे, सबका नीचे वाला गुना कर देंगे। बोलो हाँ या ना? तो ऐसे केसेस में 20 और 25 हमारा दोनों गुना कर दो, प्रिंसिपल बन गया। क्या बन गया? यही सिखाया था ना? 20 और 25 क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। ओके जी। अब इसका 5% निकालेंगे। पहला साल कितना निकालेंगे? 5% निकालो या 1/20 निकाल लो। आसान तो 1/20 निकालना होगा ना, क्योंकि 20 से 20 कट के यहाँ 25 हो जाएगा। आप इसका 4% भी निकाल सकते हो। 4% का तो 1/25 होता है, तो इसका 1/25 करोगे तो यहाँ 20 बच जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो ना, यस और नो। बोलते क्यों नहीं? यस और नो। समझ में आया? आ रहा जी? तो ये है साधारण ब्याज। क्या है? जो प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है उसे क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। हमने जो ये लिखा समझ में आया? और यहां पर 4% निकालेंगे इसका भी। या तो 4% निकालो या 1/25 निकालो। तो 1/25 करो तो क्या आएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। बुझे? और ये जो 1/25 और 20 करने आया, जल्दी जल्दी बनेगा, धाए 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 धाए, है ना? कैसे बनेगा? समझ में आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत मेरे भाई बंधु को? यहाँ देखो, इस सबको जोड़ दो, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। कितना चक्रवृद्धि ब्याज?
46 सबको जोड़ देकर चक्कर दिया जाएगा। टीआई यस नो, जो किसके बराबर है, हमें क्या निकालना है, ये कौन सा ब्याज है, जोड़ दो इसको। 45 बराबर कितना, 920 बटा में 46 गुने में 45, 20 से कट गया तो 900, तो इसका मतलब साधारण ब्याज 900 होगा। किसी भाई बंधु को दिक्कत तकलीफ, किसी को भी तकलीफ है नहीं है। ओके बच्चों, चलें आगे। ये आपके लिए वेरी गुड। आज तो आप नहा के आए लग। अच्छा जल्दी उठ गया था, नहा लिया। चलिए फटाफट बनाइए ना। हाँ भाई बंधु मित्रों, बोलो ना आया। ए भाई बोलो ना आया। ए भाई बोलो ना आया। ए भाई अरे आया। भाई साहब आंसर क्या आया भाई साहब, भाई साहब आज भाई साहब बताएंगे आंसर बोर्ड पे आके। वो तो पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं कहाँ बैठ के। कितना के बच्चों, 19 आ गया, कहाँ है यार, कॉपी में आ गया 1920। ठीक है, मेरे भाई बंधु को आया कि नहीं, आ गया। ए भाई जी, जी आया, कितना आया, ठीक है। अच्छा सबका आ गया। 3 साल का 12.5 का मतलब 1/8 मालूम। 12.5 मतलब क्या होता है, ये जानते हैं ना। अच्छा 3 साल का क्या करें, 5 क्यों लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कुछ जरूरत नहीं होता जी उसका, इसलिए क्यू लिख दो, है ना, 8 का क्यू, 512 चाहो तो लिख लो, और न मन तो मत लिखो। ठीक है। क्या दिया है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यही ना। सब लोग तैयार हैं, तो इसका 1/8 64 होगा, 64 होगा, 64 होगा, बोलो हाँ या ना। इसको 8 से भाग देंगे, 3 पावर में 1 पावर कट गया ना, 2 बचेगा, 8 का स्क्वायर 64 64, बोलो हाँ या ना मेरे भाई बंधु। मेरे भाई बंधु क्या बोले, यस और नो, ठीक है ना। तो 64 को भी 8 से भाग दे दो तो 8, और इसका डबल से एक अधिक, नहीं मालूम, या सबका 1/8 निकाल लो, बात बराबर है, बोलो हाँ या ना। एनी प्रॉब्लम, बोलिए ना, कोई दिक्कत। तो 8 दूनी 16 और 1 17, समझ में आया, बोलो बोलो आया बच्चा लोग। अच्छा इसको हम सबको जोड़ना जरा, कितना आ गया, 2 1, इन सबको जोड़ेंगे तो 217, तो 3 साल का CI 217, 3 साल का, ध्यान रखिए कितने साल का,
3 साल का, जो कि अरे एकदम पका पकाया है। तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 192, 190, यही ना। तो 192 कितना होगा? 2170, 217192, 10 बार में कट गया 1920। क्या बोलते हैं? क्या यही बोलते हैं? तो सही बोलते हैं, है ना। 1920 आ गया। ठीक है, क्या सबका आ गया? ठीक है, देवियों सज्जनों, सबका आ गया? कोई हैं जो दोबारा पूछना चाहते हैं? कोई पूछ रहे थे भाई साहब? उठाइए हाथ भाई साहब। जब हम बुलाते हैं तब मजाक करते हैं बाद में, है? पूछना है सचमुच वाला या ऐसा ही? आ गया ना सर? नहीं आया? 3 साल के लिए 8 का क्यू, सही गलत? अब देखो भी यहां पर। ओके, तो 8 से भाग देंगे 64, 64, 64, सही गलत? पीछे मुड़ के मत देखो, आगे देखो। समझ में आया? 64, 64, फिर 64 का 1/8 तो 8 आ गया, यस सर नो? इसके डबल से एक अधिक 16, 17, यस सर नो? अब बताओ, आ गया? और उसमें का फारसी में बोल रहे थे हम। पढ़ने से ध्यान देता है नहीं। सबको जोड़ देंगे तो आएगा ब्याज इतना, तो साधारण ब्याज कितना, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? एनी प्रॉब्लम? चलें आगे। ओके, वेरी वेरी गुड। क्या आपको तकलीफ है? बोलो बोलो, आया? ए भाई साहब, आ रहा है? बोलो ना, बोलो बोलो। देखो, साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। सुनो, रुको रुको। अब 4 साल के मत निकालना, 3 साल का ही निकाल लो, एक बढ़ा देना, और है ना। साधारण ब्याज तो बराबर ही होता है ना जी, इसे 3 साल का ही निकालना, 4 का मत निकालना, ठीक है। तब धाए धाए निकाल लो। आ गया? बहुत अच्छा। कितना? जो लाना है सो लाइए, हम क्या बताएं आपको। आ गया बंधु भाई? है? देवियों सजनों, आ गया? चलें? देखिए ध्यान से प्लीज। ए भाई साहब सुनिए ना, तैयार हैं? 5% का मतलब आप क्या समझते हैं? 1/20, 3 साल के लिए क्या करेंगे? 20 का क्यूब, बोलो हाँ या ना? ओके बंधु, क्यू को 20 से भाग दो, स्क्वायर आ जाएगा 400। कितना आएगा? 400, 400, 400, बोलो हाँ या ना? बोलिए ना हाँ या ना। ए भाई साहब, आया? बोलो ना, कोई दिक्कत? इसको फिर से 20 से भाग दो, और इसका डबल से एक अधिक, सबको जोड़ो,
1261 जो किसके बराबर है? 630 रुपया 50 पैसा। 630 रुपया 50 पैसे के बराबर। यस और नो? बोलिए ना भाई साहब। हमें निकालना सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो 4 साल का 1600। क्योंकि साधारण ब्याज तो हमेशा बराबर होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, तो 1 साल का 400 तो 4 साल का, तो हम यहाँ डायरेक्ट 1600 निकाल दें, या आप 400 भी निकाल के फिर बाद में 4 गुना कर देना। है भाई, 1 साल का 400 है तो 1 साल का निकाल लो, फिर 4 से गुना कर दो, बस। साधारण ब्याज तो बराबर होता है हर साल। बोलो हाँ या ना? या अभी कर लो, 1 साल का 400 तो 4 साल का 1600, या तो अभी निकाल लो। क्या करूं, अभी निकाल दूं? चलो, बच्चों को इच्छा है कि जो करना है सब कर ही दाएं है कि नहीं? 1261 इंटू 1600। बिंदिया हटाओ, सुन्ना लगाओ। बिंदिया हटाओ और सुन्ना, और 2 जीरो कटाओ। उड़ा दू 5 बार में। 16 × 5 = 80, 800। यस और नो? क्या बना सकते हैं? कुछ आप बोल रहे हैं भाई साहब? क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, देखो ना, दिखाई दे रहा नहीं? देखो ना, करो। 12 × 5 = 60 जा रहा था, 31 × 5 = 305 होता है। नहीं समझे? नहीं भाई साहब, 61 को 5 से गुना 305 होता है ना। होता है ना, 305 लिख दिया और 12 × 5 = 60, 63 हो गया वो। नहीं बुझे? आप तो खाली दिमाग लगाते हैं उल्टा सीधा। यहाँ देखो, आंसर आ गया। याद है ना 61 × 5 कितना होता है? हाँ, तो डायरेक्ट लिख दिया। ओके भाई साहब, तो आप ऐसा बना सकते हैं। ज्यादा बातें नहीं करेंगे इस पर। कभी 3 साल का देगा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, 2 साल का दिया, 4 साल का दिया, तो डरेंगे क्या आप? उड़ा देंगे पक्का। ओके, यहां से नया आ गया इसलिए बता रहा हूं। इग्नोर। देखो, यहाँ देखिए भाई साहब, अब जो क्वेश्चन आने जा रहा है उसमें अमाउंट्स आर इक्वल। दोनों का जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है, वो क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। ठीक है ना? तो अब जो क्वेश्चन आएगा, एक सर्टेन सम इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स, ऐसे बोलेगा। सच दैट दिया रहेगा एट द रेट ऑफ इतना इतना इन्वेस्ट किया, आफ्टर सर्टेन टाइम समय दिया रहेगा, अमाउंट फ्रॉम द ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल। सबसे जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन होगा। सुनिए, क्वेश्चन कैसा होगा मेरे भाई? ऐसा मतलब कैसा? अमाउंट्स क्या दे रहेगा? इक्वल दिया रहेगा। ठीक है ना? अमाउंट्स आर इक्वल। मिश्रधन क्या होगा? बराबर होगा। अमाउंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है ना? तैयार हैं मेरे भाई बंधु मित्रों? यस और नो? यहां देखिए ध्यान से प्लीज। तो बात ऐसा है मेरे भाई, क्या होता है अमाउंट का फार्मूला? कुछ ऐसे सिखाया था क्या अमाउंट का फार्मूला? क्या याद है सबको? क्या अमाउंट का फार्मूला ऐसे ही होता है? थैंक यू जी। वैसे यहां से 1 + R2 T2 T2 है ना? समझ में आया? जो भी समय दिया रहेगा, टिट्टू टिट्टू बिट्टू कोई भी है ना, 1 +
ऐसा वैसा कुछ भी दिया रहेगा। ठीक है, चुप रहो। ठीक है ना। कहा कि अमाउंट्स आर इक्वल, ठीक है ना। ओके। 65 नंबर क्वेश्चन कौन था? 65 नहीं आया राहुल? है भाई। कल क्लास नहीं किया था? ओके ओके, नो। ऑनलाइन पूछ रहा बच्चा। देखो भाई, 5% है। 5% 1/20 होता है। 3 साल के लिए 20 का क्यू मानेंगे, मतलब 20 को 3 बार लिखेंगे। क्यू मतलब कितना होता है? 3 बार। तो यहाँ लिख दिया 20 का क्यू। अब जब यहाँ पर निकालेंगे तो इसका 1/20 निकालेंगे तो 1/20 कट गया तो 400 आ जाएगा ना। ठीक है ना। फिर यहाँ भी 400, यहाँ भी 400। अब जहाँ 400 आएगा उसका भी तो 400 का भी 1/20 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है ना मिस्टर राहुल जी? देखिए नहीं समझे आप तो। फिर इसके डबल से एक अधिक है, 20 × 40 और 1 = 41। इस सबको जोड़ दीजिएगा ना तो ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1261। और सिर्फ इसको जोड़ेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 4 साल का है, तो 1 साल का 400 था, 4 साल का कितना हो जाएगा? तो इसलिए 1600 निकाल ले, है ना। तो इतना सबको जोड़ दीजिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बराबर दिया है इतना, तो 1600 बराबर कितना आ जाएगा भाई मिस्टर राहुल? बोलो यस और नो। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए, छोड़िए उधर। तैयार हैं सब लोग? बात ऐसा है मेरे भाई, भाई बंधु मित्रों, हाँ ध्यान देखिए। ये अमाउंट का फॉर्म होता है ना, ये सभी अमाउंट आपस में क्या है? बराबर है। ओके ना। एक स्टेप बढ़ा देता हूं। एलसीएम 100 लेंगे, यहाँ गुना करो। 100 + R1 T1, ऐसे ही सही है ना। एलसीएम 100 ले लेंगे। 100 + R2 T2। 100 + R3 T3, है ना। ये सभी आपस में क्या है? इक्वल। आ गया बच्चा, है ना। ठीक है ना। ये सभी आपस में क्या है? इक्वल। सबसे पहले इनका 100 काट दो, या रेशियो निकाल के काटना। बात आपको याद है, इसे के मान लेते, क्या करते हैं? जैसे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू हो तो क्या मान लेते हैं बच्चों? के मान लेते हैं। के मानते हैं जी। के। यस सन्नू। ओके। तो अब इसका रेशियो निकालने जा रहे हैं, किसका? P1 P2 और P3 का। किसका रेशियो निकालने जा रहे हैं? P1 P2 P3 का रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। P1 P2 P3 का रेशियो। यस सर नो? समझ में आ रहा है ना जी? आ रहा है सबको? बोलिएगा। तो क्या सिखाया था मैंने? ऐसे इक्वल टू दिया रहे तो क्या सिखाया था? ये वाला डिवाइड, ये वाला मल्टीप्लाई। लेकिन वो मल्टीप्लाई कट ही जाएगा, तो अब ये काट दूं। और जी 100 बटा में लिखेंगे, कट ही जाएगा ना। अभी नाम निशान डाल देता हूँ, कोई दिक्कत? ओके। तो इधर आके डिवाइड, तो के बाई इतना, के बाई इतना, के जी भी कट जाएंगे। तो डायरेक्ट लिख दूं 1/100 + R1 / T1 इज टू 1/100 + 100 + R2 / 2, 1/100 + R3 T3। तो यही इनका रेशियो हो जाएगा। ओके ना। जो भी वैल्यू दिया रहेगा न्यूमेरिकल, उसका हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। चाहे 2 दिया रहे, चाहे 3 दिया रहे, चाहे 4 दिया रहे, कुछ भी दिया रहे। ओके ना। अब पहले एक बना के दिखाता हूं तो फिर थोड़ा बताना है। ओके। ये हो गया। ओके। भाई साहब ने छाप लिया। ठीक है।
हमारे संगति में भी बिगड़ रहा है ना, देखो। तैयार है बंधु? ठीक है, चले छाप लिए सब लोग? आए? हाँ, पावर अलग अलग लिखे हैं। कट कैसे गया? आप जो यहाँ जो पावर काटना चाहते हैं ये है ना, वो जो है जब कांस्टेंट है, ये सब क्या है, वो सब कांस्टेंट ही रहेगा। आप लिख दो T1 T2 T3, जो लिख दो वो सब के सब खत्म ही हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे तो, ठीक है ना। ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। आप चाहो तो लिख लो 100 पावर T1 100 पावर T2, है ना, कोई दिक्कत उससे नहीं है। जब हम सॉल्व करेंगे ना ये, तो वो आ जाएगा, वो तो नहीं आएगा। या अभी ऐसा करो तुम, ये यहाँ कहने का तात्पर्य ये था, तुम अभी फिलहाल चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है ना, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो हमको लास्ट में जो है ना, उस 100 वाला करते ही ये प्रोसेस, ये करेंगे ही, ठीक है ना। उस 100 समझो ना कि वो नीचे ही है उस तरह से, ठीक है ना, आप ऐसे समझ लो। अगर दिक्कत है तो ऐसे कर लो, ठीक है ना। वो जब हम सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो इसको लिखना ही पड़ेगा 100 नीचे वाला करके, प्रतिशत के बदले में 100 लिखेंगे ही। और कंफ्यूजन ना हो किसी बच्चे का, इसलिए मैं लिख ही देता हूँ भाई। आप चाहो तो अभी 1 मिनट के लिए इसको ऐसे लिखो, कोई दिक्कत? अभी चाहो तो इसको छोड़ दो, 100 का मत काटो, ठीक है ना। काट दिया तो ठीक है, नहीं काटा तो भी ठीक है, ओके ना। अभी फिलहाल ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत? क्योंकि वहां पर टाइम वगैरह का लफड़ा आपको समझ में नहीं आएगा फिर, है ना। तो पावर सबका अलग अलग है, ऑब्जेक्शन तो आएगा ही, है ना। छोड़ दीजिए इसको, ओके ना। समझ रहे हैं सब लोग? अब आइए मैं पहले एक समझाता हूं पहले, ठीक है ना, क्या करता हूं समझाता हूं, उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा ना, ये हट भी जाएगा ना तो ये प्रतिशत में रहेगा ना, तो वो सॉल्व करके वो 100% आ ही जाता है। लेकिन आप छोड़ दीजिए उसको। एक छोटी सी बात समझिए, ठीक है ना। सब लोग नीचे वही लिखिएगा, 1+R/, वही लिख दे, अमाउंट का जो है वही लिख दीजिए, सेम टू सेम। अब सुनिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, एक पिता अपने 2 पुत्रों के लिए एक अमाउंट कुछ दिया रहेगा, इतना अमाउंट छोड़कर चले जाते हैं। एक कहानी सिखाया था ना आपको, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ देखिए मेरे भाई साहब, बात ना करें, ठीक है ना। एक या चाहो तो पिता का एग्जाम्पल ले लो, या तो फिर अभी रहने दो। कितना रुपया है, पिता वाला एग्जाम्पल दिया इसमें, हाँ दिया है, वो आगे चल के है, ओके कोई बात नहीं। एक अमाउंट है, कोई रुपया है, कोई सम है, कोई राशि है, मान लो एक सम है, कितना सम है, एक्स है, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई राशि एक्स है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और इस राशि को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैसे? A sum is divided in 2 parts, invest in 2 parts, है ना। एक राशि को 2 पार्ट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। ईच पार्ट इन्वेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। एक को इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, और एक को करते हैं 11 साल के लिए। फर्स्ट पार्ट इन्वेस्ट फॉर 10 years, सेकेंड पार्ट इन्वेस्ट फॉर 11 years, ठीक है ना। पहला भाग को 10 साल के लिए, दूसरा भाग को 11 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को 10 years और सेकेंड पार्ट को 11 years के 11 साल के लिए निवेश किया जाता है, कोई दिक्कत? फर्स्ट पार्ट को और सेकेंड पार्ट को कोई दिक्कत नहीं, ओके। फर्स्ट पार्ट को 10 years के लिए, सेकेंड पार्ट को 11 years के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। फिर क्या बोला भाई, सुनिए ना, फिर क्या बोला देखिए ना। कहा कि ऐसा इन्वेस्ट किया, और यहां से जो अमाउंट मिलेगा, जो आफ्टर 10 years या आफ्टर 11 years, वो सबसे इक्वल अमाउंट मिलेगा। क्या बोला इसने कि अमाउंट फ्रॉम द बोथ इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल, ठीक है ना। सभी दोनों से जो अमाउंट रिसीव फ्रॉम द बोथ इन्वेस्टमेंट, दोनों से जो अमाउंट रिसीव किया वो इक्वल अमाउंट रिसीव किया। कितना अमाउंट रिसीव किया? इक्वल अमाउंट रिसीव किया, बराबर धनराशि प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अमाउंट बराबर प्राप्त हुआ, ठीक है बंधु ना। अमाउंट क्या मिला?
बराबर मिला, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमें बस इतना बता दो कि फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल, उनके मूलधन का अनुपात क्या होगा। क्या बोला इसने, मूलधन का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। सुनिए, P1:P2, ओके। 1/10% का मतलब 11/10, डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 11/10, 11/10, कोई दिक्कत तो नहीं ना। वो सॉल्व करेंगे 10% वाला, वही ना आएगा। 1/10 हमारा 10 प्रिंसिपल, एक ये, तो 11/10, या 1+10/100, ऐसे भी करेंगे। तो यहाँ से 10 एकम 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 11/10। तो दिक्कत 5% कहेगा तो 21/, अरे 5 का मतलब कितना होता है, 20 ही ना होता है। तो आप सॉल्व कर डायरेक्ट लिखिएगा, वो बैठ के ऐसे मत कीजिए 1+R/100, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ओके ना। कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ भी कहते 25% है, 5/4 लिख देंगे, है कि नहीं। तो ये 11/10 अमाउंट फॉर द 10 years, और ये 11/10 जो है फॉर 11 years। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा सबको। ये 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया और ये 11 साल के लिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको, ये 10 साल के लिए और ये कितने साल के लिए, 11 साल के लिए इन्वेस्ट किया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, समझ में आ रहा है। जिसको ऐसे नहीं समझ में आया, उसको ऐसे कर लेना, 1+R/100 को इसे सॉल्व कर लेना, 1+10/10 कर लो, वही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चले भाई साहब। तो ये 10 बार है, 11 बार है, तो 10 बार कट के यहाँ एक बार बच्चेगा, बोलो हाँ या ना। ये ऐसे काट सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 10 बार है, ये 11 बार है, 10 बार कट गया तो यहाँ एक बचेगा, और यहाँ पर 11/10 एक बार बच जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो ना, यस और नो। ओके, 10 बार कट गया तो एक बार बच गया, ठीक। 11/10, और नीचे का 10 कहाँ चला जाएगा, अभी भेज दूं, नीचे वाला ऊपर, ठीक है ना। अभी रेशियो कितने का, 11:10, यही रेशियो हो गया, ठीक है ना, 11:10। मेरे बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तकलीफ, समझ में आया सबको। ओके, तो ऐसे करके प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, किसका रेशियो आ गया, प्रिंसिपल का। अब जो प्रिंसिपल दिया होगा उसको हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्या समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, क्या बना लेंगे। चलिए बहुत अच्छा, एक काम कीजिए, कोशिश करते हैं पहले, और उसी में जो गलतियां सही जो भी दिखेगा, दिमाग जो गलत करेगा वो सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपके लिए, देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, भाई साहब क्या करते हैं। भाई साहब कुछ करते हैं। देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो बोलो, आया कितना है।
आनंद जो आना है। भाई बंधु मित्रों, सबका आ गया, सबने लाया, बोलो मजा आया। बोलो बोलो सबका आया। सबका आ गया। आ गया जी। भगवान सबको क्या करे, भला करे, जरूर करेंगे। चले, सबको दिखाई दे रहा है ना? ओके बंधु, यहां देखिए, इतना रुपए की राशि को दो भाग में इस प्रकार से बांटा कि प्रत्येक को 4% के दर पर 25 से 27 वर्ष के लिए निवेश करता। ओ माय गॉड, कितने कितने सालों के लिए? 1/4%, 25 चौके 26/25, ये कितने साल के लिए निवेश किया? और ये कितने साल के लिए? ये 27 ईयर्स। बोलो हाँ या ना? ये लिखने आ रहा सबको ना? कोई कंफ्यूजन, कोई तकलीफ? ओके, समझ में आया? ये 25 कट गया तो यहाँ कितने और बचेगा? 2 बार। यहाँ तो पूरे पूरे 1 हो गया। 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। बोलो हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? ये पूरे पूरे कट गया तो 1, ये 26 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना? रेशियो हमारा आ चुका है 676 अनुपात 625। समझ में आया? तो दोनों भाग की राशि 676 जोड़िए ना, 130 पैसा 3 बार में कट गया, गुना करिए। 30202020, ओके 2028। और दूसरी वाली कहे तो हाँ, 625 से गुना कर दीजिए। 1875 कितना है ना? 25 25 18 है ना? 1875। यस और नो? भाई साहब यस और नो? यस और नो? ओके, सबका आ गया। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत है? चले आगे। तुम बदमाशी कर रहा है, यहाँ देखो, तुम भी उसी ग्रुप में शामिल तो नहीं हो बदमाशी करने वाले, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, ये समझ में नहीं आया भाई जी? ये 26/25 समझ में आया? और ये 25 साल तो 25 पावर लिख दिया, 27 लिख दिया, है ना? ये 27 बार है, ये 25 बार, 25 बार कट गया, 2 बार बचेगा। बोलो हाँ ये ना? यहाँ हो गया 1, और यहाँ देखो ना, 25 का स्क्वायर 625 ऊपर चल जाएगा, 26 का स्क्वायर 676। समझ में आया? तो रेशियो आ गया 676 625। बोलो हाँ या ना? उसके बाद बांट दिया। क्या बना सकते हैं बंधु भाई? एनी प्रॉब्लम? चले आगे। अरे बनाइए बनाइए। 40 41 साल के लिए बांटा है पैसा। ओ माय गॉड, बहुत पुराना बात है भाई। 40 साल के लिए जमा किया, सोचिए जरा। ए भाई साहब, मुझे बनाइए जल्दी खाने।
भाई साहब, आया, बोलो बोलो, कैसे बोलो, चला गया, किधर किधर ए भाई साहब किधर गया, बोलो बोलो किधर गया। ओके 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 ओके, सब कहाँ आ गया, बोलो बोलो, आया, सब कहाँ आया, मजा आया कि नहीं, मजा भी आया। ये तो बड़ा आसान है ना, P1 P2 का रेशियो 1/10 है ना, 11/10 कितने साल के लिए, और 11/10 कितने साल के लिए, तो ये 40 बार कट गया तो एक बार बच गया। 1:10 कहाँ जाएगा, नीचे 11, रेशियो 11 और 10, बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये कब करेंगे, जब अमाउंट इक्वल होगा तब। समझ में आया, बोलो जी, आ रहा सबको ना। निकालो कौन सी राशि के बारे में कहा, 11/में गुने में 21×3 यही ना, और दूसरी वाली 3000, 3300 और 3000, 3300 और, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तकलीफ, नो। क्या हो गया, अच्छा छाप ही रहे हो, छाप लो छाप लो, हमको लगा आप तो पूछे ही नहीं थे, हाथ ही नहीं उठाए थे, ये तो हम जबरदस्ती बना दिए थे। आया जी, वेरी गुड, सब कहाँ गया, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं, और सब ठीक है, ठंड लग रहा है, हाँ, बहुत अच्छी बात है, लगनी चाहिए ठंड। तो बच्चे के जवाब दे दें कमेंट का। छाप लिए भाई जी, यहाँ देखिए भाई साहब, आराम आराम से सुनिए, ध्यान से, बात बात नहीं करते प्लीज, यहाँ देखिए, तैयार, यहाँ देखिए, अब इसी क्वेश्चन को ऐसा बोलेगा, सुनिए ना, बात नहीं कीजिए। कहा एक पिता अपने दो पुत्रों के लिए 63,000 छोड़कर चला जाता है, 6,30,000 कमी है ना, 6,30,000 छोड़कर चला जाता है, हैं? क्या हो गया, तुम्हें कोई दिक्कत है, अपने मन से बढ़ाते सुनो तो सही, जा रहा एक तो इसके पिताजी जा रहे हैं ऊपर, तो कह रहा कि थोड़ा कम ही रखो है, चुपचाप देखो। अब यहाँ देखिए भाई साहब जरा, कहा एक पिता अपने दो पुत्रों के लिए 6,30,000 छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है ना, इनके बच्चे जो हैं नन्हे नन्हे दिया रहेगा, एक 6 साल का है, एक 7 साल का है, चुन्नू मुन्नू है ना, दो बच्चे हैं छोटे छोटे, 6 साल और 7 साल के दो बच्चे हैं, और इसे छोड़कर इनके पिताजी चले गए हिमालय यात्रा में, देखो ना, सन्यासी बन गए, देखिए ना, तो अपने दो पुत्रों के लिए इतना छोड़ के चले गए, ठीक है ना, जिनके बच्चे का एज क्या है, 6 और 7 साल है। उन्होंने अपने बच्चों के नाम से जो
एग्रीमेंट जो किया था, जो वसीयत बनाया था, ठीक है ना, तो उसमें लिखा कि ये मेरे जो पैसा जब हम छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को ये पैसा बांट दिया जाए, और यह पैसा उन्हें तब दिया जाए जब ये 18 साल के हो जाए, ठीक है ना। इन्हें एज कब दिया जाए? जब एज इनका 18 साल हो जाए। पैसे कब दिया जाए? जब ये 18 ईयर्स के हो जाएं, तब उन्हें ये पैसा दिया जाए, जब तक इनके पैसे को बैंक में जमा कर दिया जाए। और इनके पैसों को ऐसे बांटा जाए, ऐसा बांटा जाए कि जब 18 साल के जब हो ना, सब जो मिले तो सबको बराबर मिले। जितना 18 साल होने पर बड़ा वाला को मिले, उतने 18 साल होने पर छोटा वाले को मिले। समझ में आ रहा है ना? यस सर। जितना बड़ा वाला को मिले उतना ही छोटा वाले को मिले, दोनों को बराबर मिलना चाहिए। यही कहा ना कि अमाउंट जो रिसीव करे एट द एज ऑफ 18 ईयर्स विल बी द सेम, ठीक है ना। जो 18 ईयर्स का हो जाए और जो अमाउंट रिसीव करे वो क्या रिसीव करे? इक्वल रिसीव करे, बराबर। कुछ सोच तो ना रहे हैं जी, यहाँ देखिए ध्यान से, है ना। इक्वल अमाउंट रिसीव करे, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, बुझे कि नहीं? जब तक इनके पैसे को 10%, हाँ अब क्या कि सरकार के लोग जो थे वो देखा कि जमा कर देते हैं बैंक में, बैंक वाले कह दिए कि 10% के दर से बैंक में डिपॉजिट कर दिया, एफडी कर दिया बच्चों के नाम, ठीक है। जब तक इनके पैसे को 10% वार्षिक ब्याज के दर से क्या कर दिया? हाँ, एफडी कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना। अब पूछा ये कि अभी वर्तमान में सबके लिए कितना कितना अलॉटमेंट किया गया, फाइंड द सम या प्रिंसिपल या अमाउंट अलॉट एट प्रेजेंट टू ईच सन, है ना। एट प्रेजेंट में प्रत्येक के लिए कितना कितना अलॉटमेंट हुआ, कितना कितना प्रिंसिपल दिया गया, ठीक है ना। तो सुनिए ना भाई साहब, ध्यान देखिए जरा। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बदमाशी कर रहे हैं। 11/10, 11/10, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? ओके, सब लोग तैयार? ये बच्चा 18 क्या कब होगा? ये कब होगा? समझ में आया? नहीं समझ आया? 12 6 18, 11 7 18, यस और नो? बोलो ना हाँ या ना। तो इस बच्चा का पैसा बैंक में 12 साल जमा रहेगा और इस बच्चा का 11। बोलो बोलो यस और नो। समझ में आया? 18 ईयर्स का होगा तभी ना मिलेगा। बोलो यस और नो। ये 11 बार कट के एक बार बचा, दिखाई दे रहा है जी? चमक तो नहीं रहा ना? ओके, तो ये पूरा कट के यहाँ एक बार बच गया। इसका नीचे वाला और ये वाला, ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। यस और नो? अब जब प्रिंसिपल का रेशियो आ गया है तो छोटे वाला बड़े वाला कोई वाला हो, निकाल दो सबका, ठीक है ना। छोटा को कितना मिला? 10/21। अब जो भी लाख लाख था अपना कट दो, काट छोड़ के ना। क्या आप बना सकते हैं? फीलिंग हुआ कि नहीं? क्या बना सकते हैं? भाई साहब ने कहा बना सकते हैं, तो हम भी दे ही देते हैं। आ? कुछ बोल रहे हैं क्या? आंसर बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, रेट ना दिया था हम दे देंगे। इंग्लिश ने दिया, हिंदी में दिया है। हिंदी में दिया है 20%, तो इंग्लिश में हम लिख देंगे एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। क्या लिखा है? रेट 20%। रेट क्या लिखिएगा भाई साहब? सबको दिख रहा है ना? 20% कंपाउंड, बोलिए सेम, ठीक है ना।
मेरे भाई बंधु मित्रों, क्या आपका आया? भाई जी का आया? ए भाई जी, देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, बोलो बोलो, आया? आया? बोलो, आया? अरे बोलते काहे नहीं जी? आकर बैठा है। हैं? ऊपर आ गया? ऊपर क्यों आ गया भाई? सबका आ गया? आके बैठा है। चाय पानी पिलाओ। तुम्हारे घर आया तो तू पिलाएगा ना? है? हरियो। आगे बच्चा लोग, भाई बंधु मित्रों, आया? ए भाई साहब, अरे का सब्जी, हाँ, जा चले। हैं? क्या कर रहा है? 20% का मतलब क्या? 20 बच्चे? 6 बाई? कितने साल का बच्चा था ये? हैं? अच्छा रुक जाना, बच्चा का भी देखता हूँ, पहले बच्चा का एज का है। कब मिलेगा? 18 साल होने पर। तो कितने साल जमा रहेगा? और इसका, ये बुझे कि नहीं? सब लोग बुझ गए। इसका पैसा 6 साल, इसका पैसा, इसका पैसा 6 साल, उसका पैसा 4 साल। यस और नो में जवाब दीजिए। तो 4 साल कट गया तो कितने साल बचा? तो 5 का स्क्वायर कहाँ जाएगा? और 6 का स्क्वायर कितना? इधर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? समझ में आया? अब किसके बारे में पूछ दिया हम? बच्चा के बारे में। ऊपर 25, नीचे 60, और टोटल बताओ। अरे ये तो पूरे पूरे कटने वाला है। कितना आ गया? 25,000। एक को 25,000 आ गया और दूसरे को 36,000। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? हरियो। क्या पैसा बना सकते हैं? कोई सोच रहे हैं? कहा बना के बैठे हैं ना? ए भाई साहब, कहानी खत्म हो गया? ओके। हाँ? अच्छा तो बात कर सकते हो, करो, बना ली, बात कर। हम तो गलती कर दिए बोल। यहाँ देखिए भाई साहब, क्या हो गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हल्ला कर लेते हैं। अब बनाइए, 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 बनाइए। पढ़िए भाई साहब, पढ़िए। क्या बोला? 5% वार्षिक ब्याज के दर से किसी राशि का तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वो राशि क्या है? आप प्रश्न समझ पाए? क्या बोला? कौन सा वर्ष? तीसरे साल। 3 साल का नहीं। अगर 3 साल कहता तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों इंक्लूड करना पड़ता। लेकिन 3 साल नहीं कहा, तीसरे साल कहा। और तीसरे मतलब ओनली थर्ड, है ना? प्लीज बनाइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। हम 1 मिनट का समय आपको देते हैं, और 1 मिनट में आप क्या करते हैं? मेरे भाई बंधु मित्रों, धाए धाए लाई,
धाए धाए लाइए, फास्ट लाइए, जल्दी लाइए। ला रहे हैं सब लोग, बच्चा लोग, धाए धाए लाइए। क्या आप जानते हैं राशि को? आप वैसे करके बना रहे हैं क्या? हैं? नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं बनाइए। ऐसे बना सकते हैं, मैं बना दूं ऐसे भी जैसे बना रहे थे आप। 5 का मतलब क्या तो बताओ? 20, 3 साल के लिए 20 का क्यूब, यही ना। यहाँ कितना हो गया? 400, 400, 400। ये 20 और ये 41। ऐसे भी आसान है। हार्ड लगा क्या? कितना हो गया? 441 बराबर टू 0.50। तो क्या निकालना? प्रिंसिपल। तो 20 का क्यूब मतलब 8000, यही ना। 8000 कितना होगा? 220.50, 441 गुने 8000। ऐसा हार्ड तो नहीं, ये भी आसान है। बिंदिया हटाएंगे, सुन्ना लगाएंगे, फिर इसको कटाएंगे। अब ये कट गया, कितने? 5 पर कट रहा है, 50 बार में कट गया। और 8 पचे 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये कितना? 4000, यही ना है। क्या राशि 4000 की थी? क्या सबको यही आया? आया बच्चा लोग? ऐसे नहीं बनाना है। बना सकते जी, हार्ड नहीं है। साफ साफ लिखा है, थर्ड ईयर लिखेगा 3 years, है ना। थर्ड नहीं लिखेगा ना। समझ में आया? यहां देखिए, एक बात मैं सिखाऊं, देखना चाहते हो तो यहां देखो। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। एक ही तरीका है जो बहुत आसानी से, इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है, हो जाता है ना। तरीके बहुत हैं भाई, लेकिन जो एक सीखे ना, कोशिश करना वैसे ही करते रहना। फिर आप 10 तक सीखेंगे तो कंफ्यूज है, कब कौन लगा दे, दिमाग ही नहीं काम करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए भाई साहब, ये P4 प्रिंसिपल, P4 और 5% का मतलब है 20, 25, 100। 1 साल का अमाउंट 21/में, ये पहला साल का अमाउंट है। कब का है? कब का अमाउंट है? समझ में आया? ये कब का अमाउंट है? पहले साल का अमाउंट है। फिर इस पर और 21/20, ये कौन साल का अमाउंट है? सेकेंड ईयर का अमाउंट है। यस और नो? ये कौन से साल का अमाउंट है? सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होता है वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होता है। यस और नो में जवाब दो। यस और नो? ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है, हाँ या ना, इतना बता दो। है तो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। यस और नो? बस इसी का चुपके से 5% निकाल लो, यही 220 रुपया 50 पैसे। समझ में आया? आया समझ में? अब इसका बिंदिया हटा दो, नीचे में क्या लिखा दो? 100। 100 से 100 कट गया, 5 चौके 20। अब 21 से काटो इसको। 21 एकम 21 और 0, 21 पचे 105 और 21 पचे 105, यही ना। 4 दूनी 8 पचे 40, आ गया 4000। ये प्रिंसिपल है। कोई लफड़ा भाई साहब? नहीं समझ में आई बात? तीसरे साल का दिया है, तो हमें तीसरे साल का निकालने के लिए दूसरे साल का अमाउंट निकालना पड़ेगा। और दूसरे साल के अमाउंट पर जो ब्याज लगेगा, दूसरे साल के सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है, समझ रहे हैं ना, तो सेकेंड ईयर के अमाउंट पर जो ब्याज लगेगा
वही थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा। कान खोल के सुन लो सब लोग, यस और नो। जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है, बुझ पा रहे हैं कि नहीं, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वही थर्ड ईयर का क्या है, बोलो। तो ये भी तरीका आसान ही है, वो भी आसान है। जय श्री राम। ये बनाओ, बना ही दो, जल्दी बना दो फटाफट, बना दो बना दो बना दो ना। क्या हो गया जी, अकेले अकेले काहे हंस रहे हैं? ये कब हो गया, कब? कल तक तो ठीक ही थे। बहुत दुख की बात। मेरे भाई बंधु का आया, कितना आया? कौन सी 1000? कैसे निकालूं? पहला मेथड दूसरा मेथड। पहला सबके आ गया होगा, मैं दूसरा निकालूं। ये P4 प्रिंसिपल रेट क्या है? यह है पहला साल का अमाउंट, यह है दूसरा साल का अमाउंट। बोलो हाँ या ना। ए भाई जी कौन साल का अमाउंट है? ए भाई जी बोलिए कौन से साल का अमाउंट है? दूसरे साल के अमाउंट पे 10% लगा दूं क्या? कितने साल का है? अब पसीना छुड़ा देगा का, है ना? ए भैया हमको पता नहीं था, है ना? कितने साल का दिया है? 4 साल का। तो तीसरे साल का जो अमाउंट है वही फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल है, यस और नो? समझ में आया? तो तीसरे साल का अमाउंट पे 10% लगा दूं, यही होगा। और ये क्या दिया? 66550 पॉइंट हटा के क्या लिखेंगे? 100। 10 से 10 काट दूं, 100 से 100 काट दूं, 11 का क्यूब 1131। अब ये 5 से कट गया, काट दूं डायरेक्ट, डायरेक्ट 50 बार में काट दो और राशि तुरंत आ गई 5000 रुपए। ये लो 5000। यस और नो? क्या बना सकते हैं? जाओ आज कमी पढ़ते हैं थोड़ा। आज कितने हैं?